वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। तीसरे चरण के मतदान में पिछले चुनाव की तुलना में 0.8% मतदान कम हुआ है, लेकिन दो चरण की तुलना में मतदान को ठीक कहा जा सकता है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि सब बड़े नेता तीसरे चरण में चुनाव लड़ रहे थे, तो इलेक्शन में दोनों पार्टियों की विजिबिलिटी ज़्यादा थी, पार्टियों के पास साधन अच्छे थे और उनके पास कार्यकर्ताओं की अच्छी टीम थी। उसके कारण जो है मतदान का प्रतिशत दो चरणों की तुलना में बढ़ा है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि बहुत अच्छा मतदान हुआ है। फिर भी 30% लोगों ने का वोट नहीं डालना लोकतंत्र में बहुत मायने रखता है। हम ये कह सकते हैं कि जो मतदान हुआ है उसमें कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में है। जो बीजेपी जब चुनाव शुरू हुआ ये मान के चल रही थी कि कोई चुनौती नहीं है, उसके दांत खट्टे हो गए और हर चुनाव पूरे मध्य प्रदेश का बहुत संघर्षपूर्ण है। हमारे उम्मीदवार बहुत अच्छे से चुनाव लड़े। जो लोग पार्टी छोड़ के गए थे उनकी बहुत तेज़ी से जो डेमोक्रेटिक स्पेस बनी थी वो नए कार्यकर्ताओं ने वो जगह ले ली और पूरी शक्ति और क्षमताओं के साथ ये चुनाव लड़ा। और तीसरे चरण के चुनाव में ग्वालियर, भिंड, मुरैना और राजगढ़ 4 सीटें हम स्पष्ट रूप से जीत रहे हैं। अब बाकी भोपाल की और सागर की सीट पर बहुत कांटे की टक्कर है। हमको ज़्यादा कहने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ रही कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय जो 400 पार का नारा लगा रहे थे, हर बार उनको अपना एंगल बदलना पड़ा, अपने भाषण बदलने पड़े। यहाँ तक कि माननीय राहुल गांधी जी ने संसद में घेरा अडानी अंबानी को लेकर के और सड़कों पर घेरा, हर सभा में घेरा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय टस से मस नहीं हुए, एक शब्द नहीं बोला और अब वो अडानी अंबानी का नाम लेने लगे हैं। मतलब खुद ही नाम लेके खुद फंस गए। ये बात प्रमाणित करती है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे हो चुकी है और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ बहुत आगे है और आने वाले रिजल्ट आपको ये बता देंगे कि इंडिया गठबंधन शपथ लेगा। आप संतुष्ट हैं इस मतदान से? बिल्कुल संतुष्ट हैं, 100% संतुष्ट हैं, क्योंकि हमारा इंडिया गठबंधन और कांग्रेस ने जिस दमदारी से चुनाव लड़ा, भले ही उन्होंने बहुत गड़बड़ियां करने की कोशिश की, पर मैं समझता हूं कि जनता ने अपना फैसला बंद कर दिया है पेटियों में और वो फैसला जब खुलेगा तो इंडिया गठबंधन सरकार बनाता दिखाई देगा। देखिए, जनता का ज़बरदस्त समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। पिछले 3 चरणों के चुनाव में जिस तरीके से युवाओं ने, महिलाओं ने, किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, हमारे इंटरनल जो हमारे कार्यकर्ता हैं और बूथ के जो कार्यकर्ता हैं उनकी रिपोर्ट में भी सामने आ रहा है। चौथे चरण और में भी मध्य प्रदेश में हमें ज़बरदस्त सफलता मिलेगी, क्योंकि जनता जो है बेरोजगारी पर बात कर रही है, महंगाई पर बात कर रही है, किसान अपने एमएसपी पर बात कर रहा है और लगातार जिस तरीके से तानाशाही इस देश में चल रही है वो सबकी आंखों के सामने है। तो 4 जून को जब रिजल्ट आएगा, एक ज़बरदस्त रिजल्ट आएगा और इंडिया गठबंधन कांग्रेस की एक ज़बरदस्त सरकार बनेगी। चरण, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, तीनों चरण जो है जनता के पक्ष में है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो उत्पीड़न 10 साल किया है जनता का, और विशेषकर मध्य प्रदेश में 20 साल में जो उत्पीड़न किया गया है, उसके खिलाफ जनमत है और आक्रोश है और उसी के हिसाब से जो है उदासीनता है लोगों के बीच में। आप देखें कि जो है 12 मंत्रियों में से 8 मंत्रियों के यहाँ पे 11-10% वोट नीचे चला गया है। तो ये क्यों चला गया? क्योंकि उदासीनता है। इन मंत्रियों ने कुछ किया नहीं, न जनता की खिदमत की, तो जो बगीचा उजड़ चुका है। देखिए, यदि बात करें तो 3 चरण के चुनाव मध्य प्रदेश में संपन्न हो चुके हैं। पहले 2 चरण में भी हमने दावा किया था, हमें भाजपा को अभूतपूर्व समर्थन मिला है जनता का। भले कुछ जगह वोटिंग प्रतिशत कम रहा है, लेकिन वो कांग्रेस का मतदाता निराश था, हताश था, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति सब देख रहे हैं, डूबता जहाज है। हमारा वोट तो निकला है, भले परसेंटेज कम हुआ है, लेकिन हमारे वोट का प्रतिशत पूरा है। जो वोट प्रतिशत कम हुआ है वो कांग्रेस का है। हम निश्चित तौर पर इन 12 में से 12 सीटें जीतेंगे। जब तीसरे चरण का चुनाव समाप्त हुआ, जब भी हम ये दावा कर रहे हैं कि परसेंटेज भी वोट का बढ़ा है और जो 9 सीट है, ये 9 सीट में से हम 9 सीट जीतेंगे। अभी तक 21 सीट के चुनाव हो चुके हैं और 21 सीट में से हम 21 सीट जीतेंगे और बचे चौथे चरण की 8 सीटें भी हम जीतेंगे और 29 में से 29 सीट जीतकर मध्य प्रदेश में इतिहास रचेंगे। कांग्रेस का खाता भी नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से उत्साहित है। जिस प्रकार से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, यह दिखाता है कि प्रधानमंत्री जी ने उन क्षेत्रों में जाकर के जो सघन अपील की है उसका एक व्यापक प्रभाव हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं ने प्रयास किया कि
पहले 2 चरण में जो कांग्रेस के हतोत्साहित वोटर घर बैठे थे उनको भी किसी भी प्रकार से अपनी बूथ स्तरीय टीम को सक्रिय करके अपने साथ जोड़ा जाए, राष्ट्रवाद की विचारधारा के लिए प्रेरित किया जाए और उनसे मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की जाए। तो स्वाभाविक तौर पर जिस प्रकार का पूरे देश में आज वातावरण है, पूरा देश मोदीमय और राममय हो चुका है, जनता उत्साहित है तीसरी बार प्रधानमंत्री जी को इस देश की कमान देने के लिए। और स्वाभाविक तौर पर आप देखेंगे कि तीसरे चरण में भी कांग्रेस पार्टी कई सीटों पर अपनी जमानत बचाने की जद्दोजहद में नजर आएगी, वहीं भारतीय जनता पार्टी अभूतपूर्व विजय की ओर अग्रसर है। देखिए, देश में इस समय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष की लहर है और जिस प्रकार की अराजकता कांग्रेस पार्टी देश में उत्पन्न करना चाह रही है सबके सामने है। कभी धर्म के आधार पर ओबीसी का आरक्षण लूटकर अपने फेवरेट वोट बैंक को देने की योजना, कभी जाति के आधार पर लोगों को बांटने की योजना, और अब तो कल नई रंगभेद की व्यवस्था लेकर आ गए राहुल गांधी के गुरुजी। और जिस प्रकार का भ्रष्टाचार और परिवारवाद है वो तो सब देखते हैं। तो पूरा जनमानस और मनमानस भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। इसीलिए पहले 2 चरणों की तुलना में तीसरे चरण में मतदान का प्रतिशत तुलनात्मक रूप से बढ़ा है और चौथे, पांचवें, छठे, सातवें 4 चरण और शेष है। चारों चरणों में भाजपा को बम्पर सपोर्ट मिलेगा जनता का, मोदी जी की गारंटी के साथ। सर, लेकिन राजगढ़ में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। कांग्रेस कह रही है कि दिग्विजय सिंह के लिए प्रेम है जनता का और दिग्विजय सिंह ही जीतेंगे। अच्छा, कांग्रेस राजगढ़ की ज्यादा वोटिंग को लेकर दिग्विजय सिंह को प्रेम बता रही है। कांग्रेस कौन सा अंतर्यामी होने का काम करते नहीं पता। 4 जून तक कांग्रेस पार्टी को पूरा अधिकार है, जिसको चाहे उसको प्रेम बता दे। जनता का प्रेम नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के साथ कमल के चुनाव चिन्ह भारतीय जनता पार्टी के साथ है। 4 जून को अब की बार फिर भाजपा सरकार, बीजेपी 400 पार।